Hi everyone and welcome back to Commerce Education Hub. I hope all are doing good. Today, in the part of financial management study, we will be unlocking an important topic and that is known as leverage analysis. Leverage देखिए basically एक term है which means gaining larger benefits out of less efforts. Okay, it is a term which has been taken from science, that is from physics. ओके जब भी हम अपने बिजनेस में या हमारे ट्रेड्स में लेस एफर्ट्स से हायर आउटपुट्स गेन आउट करें मींस हमने वहां पर लेवरेज का यूज किया हुआ है विथ अ स्टैंडर्ड एनालिसिस ऑफ द सेम। ओके सो लेट अस डिफाइन इट। इट इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो, है ना, बिटवीन two variables. ओके अब ये जो दो वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कॉस्ट जो हम मीट आउट करते हैं, आउटपुट जो कि हमारे लिए फाइनल रिजल्ट आता है, और वो किसी भी स्मॉल मिडिल लार्ज स्केल बिजनेस के साथ में चलता रहेगा। क्लियर? सो ये वो दो वेरिएबल्स हैं, मैंने एग्जांपल लिया कॉस्ट एंड आउटपुट का। अब यहीं पर आप इनकम एंड एक्सपेंसेस को भी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज अ काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड गेनिंग, जिसमें हम हायर बेनिफिट्स ढूंढते हैं, ठीक है, गेनिंग लार्जर बेनिफिट्स आउट ऑफ लेस एफर्ट। क्लियर? सो ये चीज हमने जानी कि भाई लेवरेज के लिए एक एनालिसिस होना जरूरी है जब भी हम उसे अपने फाइनेंस में या अपने ट्रेड में हम उसे यूज आउट करते हैं। क्लियर? सो इसे हम बेसिकली चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, इस मैकेनिज्म को वर्कआउट कैसे करता है लेवरेज, आइए हम उसे जानें। सो देखिए सबसे पहले क्या है, मैं यहां पर ले लेता हूं एक बीम, ठीक है। अब यहां मेरे पास एक लोड रखा हुआ है। अब इस लोड को मुझे अगर यहां लेकर के आना है तो जाहिर सी बात है मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। अब ये फोर्स जब मैं यहां पर लगाता हूं तो ये लोड यहां पर डाउन आ जाएगा, ठीक है, एंड देन वी कैन मेक यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर लोड। ये चीज जो होती है ये कहलाती है आपके लिए फलक्रम, इसे हम फलक्रम कहते हैं। क्लियर? सो जरूरी नहीं है कि ये जो फोर्स मैं यहां लगा रहा हूं उससे ये लोड आए, मुझे कुछ एक एक्स्ट्रा फोर्स की भी जरूरत पड़ सकती है। ओके, यानी कि मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं, हाई एफर्ट। ये देखिए वेरिएबल्स आ रहे हैं यहां पर दो, और ये हो गया हमारा एफर्ट्स। तो ये जो मैंने एफर्ट लगाया वो कितना हो गया, डबल एफर्ट, यानी कि हाई एफर्ट, जिससे मुझे क्या मिलेगा, लेस आउटपुट। वाई? आउटपुट तो मुझे मिलना है, रिजल्ट मैं पाऊंगा, लेकिन वो लेसन आउट हो जाएगा। वाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड 2 times द फोर्स। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो फिक्स्ड कॉस्ट मैं अपने बिजनेस में, व्यापार में यूज आउट कर रहा था वो अब मेरी डबल हो गई है, तो जो मेरे मार्जिनल प्रॉफिट्स थे वो अब क्या हो जाएंगे, डाउन। अब इसी की जगह अगर मैं इसे दूसरे तरीके से आपको बताना चाहूं, अब ये लोड आ गया आपका यहां पर, ओके, ये हो गई अपनी बीम। मैं क्या करता हूं, मैं फोर्स लगाने की जगह उस फलक्रम को ही यहां पर शिफ्ट कर देता हूं। ओके, मैंने एफर्ट नहीं लगाया, बट इस फलक्रम को जैसे ही मैं यहां शिफ्ट करता हूं तो ये लोड मेरा ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा। यानी कि जो लेवरेज है वो यहां पर हाई है, यहां पर लेवरेज जो है वो लेस है। ओके, और यहां पर जो मेरी फोर्स है वो बिल्कुल मैंने यूज आउट नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक लगा करके, स्किल का यूज आउट करके लेवरेज को इंक्रीज किया और फलक्रम को शिफ्ट कर दिया। अब इसमें मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर जो हमारे एफर्ट्स हैं, ओके, वो क्या है, लेस, और लेस एफर्ट में मुझे क्या मिल गया, हाई आउटपुट। ओके, सेम इज द केस इन आवर बिजनेस। फाइनेंस में और ट्रेड में जब हम इसे यूज आउट करते हैं तो इसके देखिए दो टाइप्स बन जाते हैं यहां पर।
ओके, वो दो टाइप्स आपके आते हैं हमारे बिजनेस, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म, या फिर आप कह सकते हैं फाइनेंस में। फर्स्ट आता है आपका ऑपरेटिंग लेवरेज, ओके, एंड द सेकंड वन इज फाइनेंशियल लेवरेज। ओके, अब यहां पर क्या है कि मेरी हो जाती है इसी एफर्ट की जगह मैं क्या लगा देता हूं यहां पर, फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, और मुझे आउटपुट कैसा मिलेगा, लेस आउटपुट। क्लियर? तो जब मेरी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो गई और आउटपुट लेस आ रहा है, इट मींस कि मेरे जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू माय इनकम। ओके, यहां पर फाइनेंशियल लेवरेज में क्या होगा कि ये देखिए लेस एफर्ट लग रहा है, ये पार्ट कवर हो जाता है इसके लिए और ये पार्ट कवर हो जाता है इस पार्ट के लिए। ओके, सो यहां पर आप देखिए लेस एफर्ट है, इट मींस कि मैंने अपने फाइनेंशियल लेवरेज में यहां पर अपने जैसे इस फलक्रम को शिफ्ट किया, वैसे ही मैं क्या करूंगा, मेरे जो एक्सपेंसेस हैं उनको लेस आउट करने के लिए मैं स्किलफुल लेबर या हाई टेक्नोलॉजिकल मशीनरी का मेकअप करके मैं अपने एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देता हूं। तो वहां पर सेम केस आ जाएगा मेरे इस लेस एफर्ट इज इक्वल टू हाई आउटपुट, या फिर आप कह सकते हैं हाई रिटर्न्स का। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट मोर डीपली, ओके, विद अ रियल लाइफ एग्जांपल, ओके, जिसमें हम देखेंगे कि इस मैकेनिज्म का यूज आउट करके हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं हमारे लेवरेज को। या सो लेट अस कंटिन्यू विद अ रियल लाइफ एग्जांपल। मैं यहां पर एग्जांपल लेना चाहूंगा एक रियल एस्टेट सेक्टर का। रियल एस्टेट में आप बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, विलास, हाउसेस, प्लॉट्स, इन सब चीजों की परचेज और सेलिंग करते हैं। तो जिन कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है रियल एस्टेट के फील्ड में, वो डिपेंडेंट हो जाती हैं टोटली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर, मे बी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन। तो ये जो बैंक्स और हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने इन रियल एस्टेट कंपनीज को जो लोन दिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट है वो फिक्स रहता है। ओके, और इन कंपनीज को जो इन्वेस्टमेंट पर अपने उन बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन पर, ऑफिसेस, फ्लैट्स, हाउसेस, प्लॉट्स, इन सब चीजों के इन्वेस्टमेंट के बाद में जो सेलिंग होगी, उस सेल से जो रिटर्न आएगा वो कभी ज्यादा और कभी कम भी हो सकता है। और यहां पर लेवरेज कैसे काम करेगा, आइए हम उसे जानते हैं। सो मैं यहां पर लेता हूं एक एग्जांपल, रियल एस्टेट सेक्टर का। क्लियर? सो यहां हम देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारी वो बिल्डिंग्स हैं जिन पर हमारा रियल एस्टेट वर्कआउट कर रहा है। ओके, अब इन रियल एस्टेट पे जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कंपनीज ने, उनको दो केसेस मिलते हैं यहां पर। ओके, सबसे पहला जो ROI है, मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मान लीजिए आपको मिला कितना, 6%। यानी कंपनीज ने जो निवेश किया उस पर जो उनको बेनिफिट्स हुए वो कितने हुए, 6%। इंटरेस्ट के कॉलम में ये हमेशा रहता है फिक्स्ड। वाई? बिकॉज बैंक को जो आप ब्याज चुकाते हो इंटरेस्ट, वो तो फिक्स रहेगा। बैंक से जो इन्होंने लोन लिया था कंपनीज ने, उस पर ये इंटरेस्ट चुका रहे हैं 12%। सो 12% आप ब्याज चुका रहे हो और बेनिफिट्स जो आपको मिल रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर वो है 6%। यानी कि ये यहां पर एक ऑपरेटिंग लेवरेज की सिचुएशन जनरेट हो जाती है। ओके, अब इस ऑपरेटिंग लेवरेज में कंपनी ने देखिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया, यानी कि इनके जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं वो इंक्रीज आउट हो गए, मोर एफर्ट्स इन्होंने लगाए और लेस आउटपुट मिला। वाई लेस आउटपुट? क्यों? क्योंकि ये तो -6% पे आ जा रहा है। क्लियर? सो यहां पर देखिए ये जो लेवरेज हो गया वो ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया। ओके, यही वो सिचुएशन आती है जब बैंकरप्सी और फोल्डिंग अप की सिचुएशन आपके लिए अराइज होगी और आपको लिक्विडेट करना पड़ेगा अपनी कंपनी को, यानी आप टोटली लॉस यहां पर सफर आउट कर रहे हो।
अब सेकंड सिचुएशन में क्या होता है, अगर हम फाइनेंशियल लेवरेज की बात करें यहां पर, तो इस पर मैं देखना चाहूंगा इस इंटरेस्ट को सेम, ये हो गया आपका 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा जो आप बैंक को चुका रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने कमा लिया यहां पर 20%, सो यहां पर जो इंक्रीज हुआ वो कितने का हो गया, 8%, ये ग्रेटर देन है, और यहां पर डिक्रीजमेंट हो गया यानी कि ये लेसर देन हो गया, कितना 6%, और यहां पर इंक्रीज आपने कितने का देखा, 8% का। तो ये जो 20% आपने कमाया ये क्या है, आपके लिए बेनिफिट्स, आपके लिए प्रॉफिट। और ये कैसे हुआ, लेस एफर्ट विथ मोर इन्वेस्टमेंट्स। ओके, सो ये वो सिचुएशन आती है जब आप फाइनेंशियल लेवरेज यहां पर एनालाइज करके उसका पॉजिटिव यूज आउट करते हो, और यहां से आपने एक हायर इनकम जनरेट कर ली अपने कंपनी के लिए। ओके, सो एनालिसिस यहां पर हमने किया लेवरेज का इन बोथ द केसेस, फॉर ऑपरेटिंग एंड फॉर फाइनेंशियल लेवरेज। बिजनेस और ट्रेड पर्संस को ध्यान रखना होता है कि कौन सा लेवरेज किस टाइम पीरियड पे यूज आउट करना है, और ये कहीं ना कहीं देखिए डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन पर, मनी वैल्यू आपके प्रोडक्ट की, ओके, और परचेजिंग पावर आपके कंज्यूमर की। दीज आर द टू वेरिएबल्स विच इनडायरेक्टली अफेक्ट द लेवरेज एनालिसिस पार्ट ऑफ योर बिजनेस। Clear? Hope you would have understood it better. Thank you.